गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नॉन फाइनाइट वर्ब को। आप एक टॉपिक इंग्लिश में सुने होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। यह टॉपिक जो है इंग्लिश का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। स्टूडेंट इसको सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक मानते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। स्टडी करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में सारा का सारा नॉन फाइनाइट वर्ब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा होता है लंबा, कम से कम 8-10 क्लास लगेगा, ठीक है ना। तो आज ये आपका पहला क्लास है और इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। इस नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग पहचानना सीखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए पार्ट 1 लिखा हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब का, ये आपका पार्ट 1 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। ये सारे हम लोग बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक वे में सीखेंगे, ठीक है। विश्वास कीजिए आपको अच्छा लगेगा और सबसे बेहतरीन आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। देखिए ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसी को वर्ब एडवांस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को कुछ लोग वर्ब एडवांस भी कहते हैं, बुक में भी लिखा होता है। इस नॉन फाइनाइट वर्ब में आप नाम सुने होंगे, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ये सारा का सारा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसी को आज हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है एक्चुअली में है क्या कि ये वर्ब का ही एक पार्ट है, वर्ब का एक पार्ट है, क्योंकि नाम ही है इसका नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब नाम है, तो इसका मतलब ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। ये आपका वर्ब है। तो वर्ब का बहुत सा टाइप होता है, आप पढ़े होंगे कि वर्ब के बहुत से टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, बहुत सारे टाइप्स होते हैं वर्ब के। उसी टाइप, ढेर सारे टाइप में से एक टाइप वर्ब का होता है, वो ये होता है। देखिए जैसे कि देखिए ये आपका वर्ब होता है, ये आपका वर्ब है। तो वर्ब का दो टाइप होता है, वर्ब का दो टाइप होता है। अभी हम लोग इसी दो टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब के और भी बहुत से टाइप होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि वर्ब का दो टाइप होता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वर्ब का दो ही टाइप होता है। बहुत से टाइप में से ये आपका दो टाइप होता है और उसको हम लोग कहते हैं, वो जो दो टाइप होता है उसमें से एक आपका होता है फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। दो टाइप में से एक टाइप होता है फाइनाइट वर्ब और एक दूसरा टाइप जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दूसरा टाइप जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है, अभी हम लोग फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग इस वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, अभी जो ये जो वर्ब का दो टाइप अभी हमने लिखा है, एक हमने फाइनाइट वर्ब लिखा और एक हमने नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो आपका ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यही आपका टॉपिक है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिंपली आप ये जान लीजिए कि जितना भी सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये वाला वर्ब जो है, जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब, आप चाहे तो इसको आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो जितना भी मेन वर्ब सेंटेंस में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और मेन वर्ब के अलावा जितना भी वर्ब आपको सेंटेंस में मिलेगा सब का सब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फिर से एक बात समझिएगा, सेंटेंस में जितना भी मेन वर्ब होता है, ठीक है ना, मेन वर्ब, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और मेन वर्ब के अलावा जितना भी वर्ब होगा सेंटेंस में सबको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और समझिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं रोहन इट्स अ मैंगो, रोहन इट्स अ मैंगो। देखिए हमने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा, रोहन इट्स अ मैंगो, रोहन आम खाता है। अब देखिए खाने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है इस एक्शन का, वर्ब को हम लोग एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना।
सब्जेक्ट जो है इस वर्ब का क्या है, डूअर है, करने वाला है। ये जो रोहन है इस काम को क्या कर रहा है, कर रहा है। तो वर्ब किसको कहते हैं, जिससे जो कोई काम, जो सब्जेक्ट जब किसी काम को करता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही डाइड, हमने लिखा ही डाइड। अब देखिएगा यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, लेकिन इसको कोई कर नहीं रहा है, इसको कोई मारा नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया, खुद मर गया है। ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति डूअर नहीं है। यहां पर ये रोहन आपका क्या है, डूअर है, लेकिन यहां पर ये व्यक्ति आपका डूअर नहीं है, ये खुद ब खुद होने वाला चीज है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे हैपन, इसको हैपनिंग कहेंगे। तो वर्ब दो तरह का एक्शन शो करता है, एक होता है डूइंग और एक होता है हैपनिंग। तो ये ऊपर वाला जो है ये आपका डूइंग है, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये आपका डूइंग है। ठीक है ना। और ये वाला जो लिखा हुआ ये आपका हैपनिंग है, ये कोई कर नहीं रहा है, ये खुद ब खुद हो रहा है, ये आपका हैपनिंग है। तो वर्ब का डेफिनेशन होता है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। शुरू से आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जो डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब समझिएगा। अब देखिए ये दोनों जो वर्ब लिखा हुआ ये दोनों आपका मेन वर्ब है, ये दोनों आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। तो अगर ये मेन वर्ब है तब इसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों आपका मेन वर्ब है तब इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, जो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। और ये मेन वर्ब जो है देखिए ये डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए रोहन नहीं लिखा हुआ, अगर आई लिखा होता तब यहाँ इट्स नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते, ईट लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो हम मेन वर्ब लिख रहे हैं वो मेन वर्ब डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पर। तो याद रखिएगा मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और इसी मेन वर्ब को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, यहां पर देखिए हमने ये 2-3 सेंटेंस लिखा है, ये हमने 2-3 सेंटेंस लिखा है। अब आप गौर कीजिएगा, अब आप गौर कीजिएगा यहां पर देखिए सब जगह देखिए ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ये वाला जो दे लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन आपका यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ही लिखा हुआ है ये भी आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला जो ही लिखा हुआ है ये भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर दे लिखा हुआ है तो हम यहां पर वांट लिख दिए, लेकिन यहां पर ही लिखा हुआ है तो यहां पर हम वांट्स लिख दिए। तो अब देखिए ये वाला वर्ब जो है यहां पर चेंज कर गया है, पहले आपका प्लूरल था अब ये आपका सिंगुलर हो गया। तो ये वर्ब देखिए आपका चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहां पर सब्जेक्ट के नंबर को चेंज कर दिया है। पहले ये नंबर प्लूरल था, अब ये आपका नंबर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। फिर से समझिएगा, यहां पर वांट लिखा हुआ और यहां पर वांट्स हो गया, ये चेंज हो गया, वर्ब का फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, तो हमने यहां पर सब्जेक्ट के नंबर को चेंज कर दिया। पहले आपका प्लूरल था अब आपका ये क्या है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट के नंबर को चेंज करने से देखिए वर्ब भी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए यहां भी ही लिखा हुआ है, यहां भी ही लिखा हुआ है, दोनों जगह सब्जेक्ट है, सेम है, लेकिन यहां पर देखिए वर्ब आपका दोनों जगह क्या है, अलग अलग है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो वर्ब भी सेम होना चाहिए, वर्ब भी सेम होना चाहिए, दोनों का नंबर। यहां पर देखिए नंबर को जब हम चेंज किए थे, सब्जेक्ट के नंबर, पहले प्लूरल नंबर था अब सिंगुलर नंबर, तो नंबर को जब हम चेंज किए थे तो वर्ब चेंज हो गया। लेकिन यहां पर तो नंबर चेंज नहीं है, यहां पर नंबर आपका क्या है, सेम है, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, दोनों नंबर आपका क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी वर्ब देखिए चेंज हो गया है, यहां वांट्स है यहां वांटेड है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हमने टेंस चेंज कर दिया है। ये देखिए ये प्रेजेंट टेंस था और ये आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो सब्जेक्ट, तो वर्ब देखिए वर्ब दो तरह से चेंज हुआ, जब हम सब्जेक्ट के नंबर को चेंज किए तब भी वर्ब चेंज हो गया, और सब्जेक्ट के टेंस को चेंज किए तब भी वर्ब आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऐसा वर्ब है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला जो वर्ब लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा वर्ब यहां पर दिखेगा, ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो ये वाला वर्ब जो है आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ये वाला वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब है।
लेकिन आप गौर से जब देखिएगा तब आपको मिलेगा कि एक वर्ब इसमें और है। देखिए यहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो भी आपका क्या है, एक वर्ब है। ये वाला भी आपका यहाँ पर एक वर्ब है। देखिए ये भी गो वर्ब है, यहाँ भी देखिए आपका वर्ब है। लेकिन गौर कीजिएगा तो देखिए ये वर्ब चेंज नहीं हुआ है। नंबर चाहे कुछ भी हो, टेंस कुछ भी हो, देखिए वर्ब आपका यहाँ भी टू गो था, यहाँ भी टू गो है और यहाँ भी आपका क्या है, टू गो है। तीनों जगह देखिए आपका नंबर के वर्ब क्या है, सेम है। फिर से समझिएगा, ये वाला वर्ब देखिए सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और टेंस के अनुसार चेंज कर रहा है। लेकिन ये वाला वर्ब देखिए नंबर कुछ भी हो, टेंस कुछ भी हो, ये वर्ब देखिए चेंज नहीं कर रहा है, ये वर्ब आपका चेंज नहीं किया। तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज करता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो यही आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये वाला जो वर्ब है इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये वाला जो वर्ब है, ये वाला वर्ब आपका क्या कहलाया, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाया। और हमको अभी पढ़ना है कौन सा, यही इसी नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज करता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी को आप चाहे तो मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसी को आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं। यह आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज कर जाए उसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, और वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ना है इस नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। एक सेंटेंस और देखिए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने लिखा आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। एक सेंटेंस और लिखा, ही लाइक्स स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। और दूसरा हमने लिखा ही लाइक्स स्विमिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए आई था तो यहां लाइक है, ही लिखा हुआ है तो यहां लाइक्स हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन ये वाला वर्ब देखिए आई था फिर भी स्विमिंग है, और ही लिखा हुआ है फिर भी स्विमिंग है। ये वाला वर्ब चेंज किया नहीं किया। तो ये वाला वर्ब, जो वर्ब आपका चेंज कर गया, ये दोनों वर्ब देखिए चेंज कर गया, ये वर्ब और ये वर्ब आपका चेंज कर गया, तो इसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और ये दोनों वर्ब देखिए चेंज नहीं किया, यहां भी स्विमिंग है, यहां भी स्विमिंग है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी लिखा हुआ रहे, यहां पर देखिए आपका ये वर्ब क्या है, सेम है। तो ये वर्ब चूंकि सेम है तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो यहां भी देखिए ये वर्ब आपका सेम था, चेंज नहीं किया था, सब्जेक्ट कुछ भी लिख दीजिए, ये वर्ब आपका वैसा का वैसा ही है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां भी देखिए ये वर्ब आपका चेंज नहीं किया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये दोनों वर्ब आपका चेंज कर गया तो उसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज कर जाता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो हमको अभी पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। ठीक है ना, तो ये हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप्स कौन कौन सा होता है, क्या होता है इसका टाइप्स क्या होता है। ठीक है ना, इससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इसी को हम लोग सेमी वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब को सेमी वर्ब कहा जाता है। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम लोग कहते हैं सेमी वर्ब, इसको कहा जाता है सेमी वर्ब। सेमी वर्ब, सेमी का मतलब क्या हो गया, हाँ, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको कहा जाता है सेमी वर्ब। सेमी का मतलब क्या हो गया, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब आधा, ये आधा वर्ब है, ये आधा वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आधा वर्ब होता है, आधा ही वर्ब होता है, पूरा वर्ब नहीं होता है। और आधा क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग कहते हैं सेमी वर्ब। तो सेमी वर्ब कहने का मतलब हो गया कि इसमें वर्ब का क्वालिटी हाफ आपका वर्ब होगा, ये आधा ही वर्ब है, और आधा जो है ये कुछ और है, ये आधा जो है ये आपका कुछ और है। अब ये कुछ और है, ये क्या क्या है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है,
यही चीज़ देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है कि वैसा वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है, ये सारा का हम लिख दिए हैं। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज करता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है, लेकिन वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, अभी आपको बतलाएं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये इसको सेमी वर्ब कहते हैं। सेमी वर्ब कहने का मतलब ये आधा वर्ब होता है। आधा अगर वर्ब होता है तो आधा तो कुछ और होगा ना, आधा कुछ और होगा। वो क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, वो आधा क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये आधा वर्ब है। अगर ये आधा वर्ब है तो वर्ब तो है ना, भले ही आधा है लेकिन क्या है, वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी क्या होती है कि कोई भी वर्ब अगर है तो उस वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा और उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा। समझिएगा, अगर कहीं पर कोई वर्ब लिखा हुआ है तो इस वर्ब की क्वालिटी क्या होती है कि इस वर्ब के पास अपना एक सब्जेक्ट होगा और इस वर्ब के पास अपना एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। तो उसी तरह अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब आधा वर्ब है तो इसका भी तो अपना एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, भले ही आधा वर्ब है लेकिन वर्ब है, तो अगर ये वर्ब है तो वर्ब की क्वालिटी होती है कि उसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपना ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि ये जो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और इसका अपना ऑब्जेक्ट भी होगा। अब कैसे हम लोग पता लगाएंगे क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा, देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा, दे डिसाइडेड टू मीट हिम, और तीसरा हमने लिखा दे आस्क्ड हिम टू गो होम, ठीक है ना। देखिए अगर आपको इसमें पहचानने के लिए कहा जाए कि बताइए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें से कौन सा वर्ब फाइनाइट है और कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट है, तो आप कैसे पहचानिएगा। तो अभी आपको बतलाएं कि मेन वर्ब जो होता है वो आपका फाइनाइट वर्ब होता है, वो फाइनाइट वर्ब है। और मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब रहेगा वो सबका सब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। फिर से समझिएगा, मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब बच गया वो सबका सब नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंस में ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है और ये वाला पोर्शन देखिए ये मेन वर्ब है। ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है, डिसाइडेड और आस्क्ड, ये आपका यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और ये देखिए यहाँ पर टू मीट लिखा हुआ यही आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो लिखा हुआ है इन्फिनिटिव लिखा हुआ है ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ब है, एक वर्ब ये है एक वर्ब ये है, उसी तरह एक वर्ब ये है एक वर्ब ये है। और अभी हमने कहा कि मेन वर्ब के अलावा जितना भी वर्ब होगा वो सबका सब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये आपका मेन वर्ब है तो ये दोनों आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो किसी काम को करता है, जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर बताइए डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है। समझिएगा, ये जो डिसाइड करने का काम कर रहा है, डिसाइड करने का काम कौन किया, दे किया। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट देखिए दे है, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ब लिखा हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका कौन है, दे है। यहां पर डिसाइड वर्ब का सब्जेक्ट ये है। अब ये डिसाइड क्या किया, क्या डिसाइड किया, व्हाट, व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। तो इसने क्या डिसाइड किया, तो इसने डिसाइड किया किस, क्या चीज किया, मिलने का डिसाइड किया। तो देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर ये क्या हो गया, मीट हो गया। ये जो यहां पर लिखा हुआ ये मीट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये मीट आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो दे लिखा हुआ ये सब्जेक्ट है। फिर से समझिएगा, देखिए डिसाइड करने का काम दे किया, इसका मतलब दे जो है इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और दे ने क्या डिसाइड किया कि हमको मिलना है, तो ये डिसाइड वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब होने के बावजूद यहां पर ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर ये जो है डिसाइड जो है ये टू मीट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मिलना है, मिलने का मिलना है, किससे मिलना है, तो हिम से मिलना है। तो अब देखिए ये जो हिम लिखा हुआ है ये इस मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से समझिएगा, ये जो मीट लिखा हुआ है ये जो हिम लिखा हुआ ये इस मीट वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये जो हिम लिखा हुआ है ये इस मीट वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिर से एक बात समझिएगा, एक बात फिर से समझिएगा। अभी हमने आपको क्या कहा, अभी हमने कहा कि अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उसका अपना सब्जेक्ट होगा और उसका अपना ऑब्जेक्ट होगा।
तो अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, इसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट देखिए हिम लिखा हुआ, मिलेगा किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब हमको पता लगाना है कि इसका सब्जेक्ट कौन है। तो अब बताइए मिलने का काम कौन करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? मिलने का काम ये करेगा। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है, यही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मीट वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है, यही है। ये जो लिखा हुआ यही आपका यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा ये जो डिसाइड वर्ब है और मीट वर्ब है दोनों का सब्जेक्ट दे ही है, क्योंकि दे ही ये दोनों काम करेगा। डिसाइड करने का काम भी दे कर रहा है और मिलने का काम भी कौन कर रहा है, दे कर रहा है। इसका मतलब इस दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये है। एक बात फिर से समझिएगा, अगर कभी भी मेन वर्ब लिखा हुआ है और मेन वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा होता है तो मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर देखिए इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट आपका ये है और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका यहां पर ये है। तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल गया। फिर से समझिएगा, अभी हमने क्या कहा आपसे, अभी हमने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब आधा वर्ब होता है। तो अगर आधा वर्ब होता है तो उसका अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए ये है, ये मिलेगा किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। और ये मिलने का काम कौन करेगा, दे कर रहा है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये है। और ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, इस डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये खुद ही है, ठीक है। डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट खुद ही है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी मेन वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा होता है तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और यहां पर ये जो हिम लिखा हुआ है ये हिम आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये जो हिम लिखा हुआ है ये हिम आपका ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है, तो इस आस्क वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आस्क वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है। आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है और इस आस्क वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे है। यहां पर देखिए ये जो आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है ये आपका यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया और इस आस्क वर्ब का ये वाला पोर्शन जो है ये आपका यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? समझिएगा, इस आस्क वर्ब का सब्जेक्ट ये दे है और इस आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका हिम है। अब ये क्या है, ठीक है ना, अब ये क्या है हमको ये सोचना है। अब देखिए ये जो गो है, कह रहा है कि दे आस्क हिम टू गो होम, उन्होंने उससे कहा, इस आदमी से कहा, क्या कहा कि वो कहां चला जाए, घर चला जाए। अब बताइए घर जाने का काम कौन करेगा, ये हिम करेगा कि नहीं करेगा? फिर से समझिएगा, दे आस्क हिम, आस्क मतलब कहना भी होता है। दे आस्क हिम, इसने, इन लोगों ने इस आदमी से कहा, क्या कहा कि घर चला जाए। तो घर जाने का काम कौन करेगा, ये करेगा। तो देखिए ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर कौन है, हिम है। ये वाला पोर्शन जो है आपका ये क्या है, सब्जेक्ट आपका हिम लिखा हुआ है। और चूंकि ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, आपको पता है कि ये गो जो होता है, गो क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, यहां पर ये एडवर्ब का यूज हो गया है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर देखिए ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब का सब्जेक्ट दे है और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है। और जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब सबको एक जगह रखते हैं। अगर कभी भी मेन वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा हो तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब हो तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से एक बात समझिए, एक बात आप फिर से समझिए, एक बात फिर से समझिए। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप देखिएगा। एक बात समझिए, देखिए अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है। यानी कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट दोनों का सब्जेक्ट कौन है, दे है। लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और तब जाके कोई नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट और अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है?
अब हम लोग देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप्स क्या क्या होता है, कौन कौन सा टाइप्स होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यही चीज़ लिखे हम, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम कभी किसी मेन वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करें तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखे और उस ऑब्जेक्ट के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखे तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप क्या क्या होता है, कौन कौन सा टाइप होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। सबसे पहला टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। सबसे पहला टाइप जो होता है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव कैसे लिखा जाता है, तो इन्फिनिटिव जो होता है आपका ये होता है 2 + V1। इन्फिनिटिव जो होता है ये आपका 2 + V1 होता है। और जितना भी इन्फिनिटिव होता है वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव जो होता है वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इट एक्ट्स एज अ नाउन। तो एक टाइप आपका कौन सा हो गया, इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप आपका होता है इन्फिनिटिव। और इसका दूसरा टाइप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जिरंड। दूसरा टाइप जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जिरंड। और जिरंड कैसे लिखा जाता है, तो जिरंड लिखते हैं V4 फॉर्म को, वर्ब में ing लगा दीजिए, उसको हम लोग कहेंगे जिरंड। और ध्यान दीजिएगा ये जो जिरंड होता है ये भी आपका नाउन होता है। इन्फिनिटिव और जिरंड दोनों आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो यहां हम लिख देते हैं इट एक्ट्स एज, इट एक्ट्स एज अ नाउन एज वेल। यह भी नाउन का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है और जिरंड भी नाउन का, जिरंड लिखा हुआ है यहां पर, ये जो लिखा हुआ है ये आपका जिरंड लिखा हुआ है। ये आपका जिरंड है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए। और एक और टाइप होता है और उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। एक और टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है ना। अब जितना भी पार्टिसिपल होता है वो आपका, पार्टिसिपल कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बता देंगे। पार्टिसिपल या तो V3 होता है या V4 होता है। और जितना भी पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। ध्यान दीजिएगा पार्टिसिपल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड और एक होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को लिखते हैं 2 + V1 करके, जिरंड को लिखते हैं V4, यानी कि V1 में ing लगा देंगे तब वो आपका क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। और इन्फिनिटिव और जिरंड जो होता है ये दोनों आपका नाउन का काम करता है। और ये जो पार्टिसिपल होता है ये पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर है। अब देखिए ये जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल भी अलग अलग टाइप का होता है। ये भी 3 टाइप का होता है। ये जो पार्टिसिपल लिखा हुआ है ये पार्टिसिपल भी आपका 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है पार्टिसिपल का, पहला टाइप होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला टाइप जो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग लिखते हैं इस तरह से V4 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा टाइप जो होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। दूसरा टाइप जो होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम लोग लिखते हैं V3 फॉर्म में, इसको हम लोग V3 फॉर्म में लिखते हैं। और तीसरा टाइप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा टाइप जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे लिखते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम लोग ऐसे लिखते हैं।
हैविंग प्लस V3। एक तो इस तरह से लिखते हैं और एक और इसका लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ये होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एक लिखते हैं हैविंग प्लस V3, एक लिखते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस V3। ये जो हैविंग प्लस V3 है ये आपका एक्टिव होता है, ये जो होता है ये आपका एक्टिव मीनिंग देता है, ये आपका एक्टिव होता है। और ये जो होता है हैविंग प्लस बीन प्लस V3 ये आपका पैसिव होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्टिव और पैसिव ये आपको बाद में बतलाएंगे, फिर से समझिएगा। इन्फिनेटिव का तीन टाइप होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब का तीन टाइप होता है। एक होता है इन्फिनेटिव जो कि 2 + V1 फॉर्म में लिखते हैं, ये आपका नाउन का काम करता है। दूसरा टाइप होता है जिरंड, ये आपको ये V4 का काम V4 होता है और ये आपका दोनों नाउन है। तो याद रखिएगा इन्फिनेटिव और जिरंड ये दोनों आपका नाउन होता है। एक होता है आपका पार्टिसिपल और ये आपका एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, ठीक है। और पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। जितना भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एक्टिव मीनिंग देता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देगा, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका पैसिव मीनिंग देता है। ये कैसे देता है ये अभी आपको बतला देंगे, ठीक है ना। और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ये तीनों एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। ये तीनों आपका एडजेक्टिव होगा, ये तीनों आपका एडजेक्टिव होगा, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आपका एक्टिव मीनिंग देता है और ये जो पास्ट पार्टिसिपल ये आपका पैसिव मीनिंग देता है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार का होता है, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जिरंड और एक होता है आपका पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव और जिरंड ये दोनों आपका नाउन होता है, पार्टिसिपल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप गौर कीजिएगा, एक चीज गौर कीजिएगा, आप यहां पर एक चीज आप देखिएगा, ये देखिए आपका जिरंड लिखा हुआ, जिरंड आपका V4 है और ये जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ ये भी आपका V4 है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका V4 है और यहां पर ये जो लिखा हुआ ये भी आपका क्या है, V4 है। यानी कि जिरंड भी आपका V4 होता है और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका V4 होता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर कहीं भी हमको V4 लिखा हुआ मिल जाए, अगर कहीं भी V4 लिखा हुआ मिल जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये V4 आपका जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो अगर कहीं भी V4 लिखा हुआ मिले तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये V4 आपका जिरंड है या ये V4 आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमको कैसे पता चलेगा। जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये हमको कैसे पता चलेगा, बस हमको यही पता लगाना है। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि कहीं भी अगर V4 लिखा हुआ रहेगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये V4 आपका जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसको पता लगाने से पहले एक बार आप इसको एक नजर देख लीजिए, एक नजर इसको आप देख लीजिए। इसको आप देख लीजिए, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि अगर कहीं पर V4 लिखा हुआ है तो ये जिरंड है और ये V4 लिखा हुआ रहे तो ये पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब हम लोग जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे। क्लियर है, जिरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। हमने यहां पर दो सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेस कैंसर और दूसरा हमने लिखा है स्मोकिंग चिमनीज वाज सीन हेयर, ठीक है ना। अब देखिए यहां भी V4 लिखा हुआ है, यहां भी V4 लिखा हुआ है, क्लियर है। अब हमको कैसे पता लगाएंगे, ये जो V4 लिखा हुआ है हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो V4 लिखा हुआ है ये जिरंड है और ये आपका क्या है, पार्टिसिपल है, हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझिएगा,
देखिए यहां पर अभी हमने आपको कहा कि अगर ये जिरंड है तो जिरंड किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, और अगर ये पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका जिरंड होगा तो ये जिरंड आपका नाउन का काम करेगा, और अगर ये पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर है? अब एक बात समझिए, अगर कहीं पर कोई नाउन है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। तो अगर कोई भी4 आपका जिरंड है तो वो निश्चित रूप से सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी4 लिखा हुआ है और यहां भी भी4 लिखा हुआ है। अगर हमको ये पता चल जाए कि दोनों भी4 में से कौन सा भी4 सब्जेक्ट है तो हम पकड़ लेंगे कि ये आपका क्या है, नाउन है। अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है। और अगर ये नाउन है तो यह क्या हो गया, जिरंड हो गया। तो हमको सिर्फ ये पता लगा लेना है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पता कैसे लगाएंगे? तो सब्जेक्ट पता लगाने का तरीका है कि उस सेंटेंस के प्रेडिकेट को देखिए, उस सेंटेंस के प्रेडिकेट को देखिए कि वो प्रेडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, प्रेडिकेट हमेशा ही सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है ना? और प्रेडिकेट किसको कहते, किसको है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात करता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि भर्ब से, मेन भर्ब से सेंटेंस की शुरुआत जहां होती है, यानी भर्ब से सेंटेंस की शुरुआत जब होगी उसी को प्रेडिकेट कहेंगे। तो देखिए यहां पर प्रेडिकेट ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका प्रेडिकेट है, यहां पर ये वाला पोर्शन आपका प्रेडिकेट है, और यहां पर ये वाला पोर्शन आपका, यहां पर ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये दोनों यहां पर आपका प्रेडिकेट है। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। अगर कहीं पर कोई प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट हमेशा ही सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये बात जो कही जा रही है, यानी ये प्रेडिकेट जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, वही उसका सब्जेक्ट होगा। ये बातें कही जा रही है सिगरेट के बारे में, या ये बात कही जा रही है स्मोकिंग के बारे में, ये बात कही जा रही है चिमनी के बारे में, या ये बात कही जा रही है स्मोकिंग के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात होगी वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? अब देखिए, कॉजेज कैंसर लिखा हुआ है, कैंसर कॉज करता है। क्या चीज कैंसर कॉज करता है? सिगरेट से कैंसर होता है या स्मोकिंग से कैंसर होता है? तो कोई भी बतला देगा सिगरेट से कैंसर नहीं होता है। ठीक है ना? आप अपने घर में कितना भी सिगरेट रखे रहिए तो क्या कैंसर हो जाएगा? क्या नहीं होगा। अगर सिगरेट से कैंसर होता तो हर सिगरेट बेचने वाले को कैंसर हुआ होता। सिगरेट से कैंसर कभी नहीं होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। बात समझ में आ रही है? स्मोकिंग से कैंसर होता है। आप देखिएगा दुकान के ऊपर में लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वहां ये नहीं लिखा होता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्मोकिंग के कारण कैंसर होता है, सिगरेट के कारण कैंसर नहीं होता है। तो ये बात जो कही जा रही है किसके लिए कही जा रही है? स्मोकिंग के लिए कही जा रही है। इसका मतलब स्मोकिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये आपका यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये आपका क्या हो गया? जिरंड हो गया, क्योंकि जिरंड ही नाउन का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ही नाउन होता है और नाउन आपका कौन होगा? जिरंड होगा। तो ये बात कही जा रही है किसके लिए? सिगरेट के लिए कही जा, स्मोकिंग के लिए कही जा रही है। तो स्मोकिंग आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब यहां देखिए, वॉज सीन देयर, वहां पर देखा गया। क्या चीज देखा गया? ये बात कही जा रही है स्मोकिंग के बारे में या चिमनी के बारे में? क्या चीज देखा गया? स्मोकिंग को देखा गया या चिमनी को देखा गया? तो याद रखिएगा, स्मोकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंग होता है, स्मोकिंग दिखाई नहीं देता। आप चिमनी को देख सकते हैं, स्मोकिंग को नहीं देख सकते हैं। आप उस पर्सन को सिगरेट पीते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना, उस पर्सन को देख सकते हैं, लेकिन आप स्मोकिंग को नहीं देख सकते हैं। दिखाई दिया होगा क्या? चिमनी। तो ये बातें कही जा रही है चिमनी के लिए, इसका मतलब चिमनी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये पोर्शन यहां पर आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये चिमनी आपका यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट है और चिमनी की विशेषता ये बतला रहा है कि कैसा चिमनी है? स्मोक करता हुआ चिमनी है। तो ये नाउन की विशेषता को जो बतला रहा है वो आपका एडजेक्टिव होता है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। ये वाला पोर्शन आपका पार्टिसिपल हो गया, ये वाला पोर्शन पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये जिरंड है और ये आपका पार्टिसिपल है। कैसे पता लगा? क्योंकि सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आपका स्मोकिंग सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका चिमनी है। अब सोचिए,
अगर चिमनी सब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पर ये प्लूरल लिखा हुआ है, चिमनी यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो बताइए यहाँ पर वॉज होगा या वर होगा? यहाँ पर वॉज तो हो नहीं सकता है, तब आपका यहाँ पर क्या होगा, वॉज के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। लेकिन देखिए स्मोकिंग, देखिए ये आपका जिरंड है, और जिरंड जब अकेला रहता है तो वो आपका सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर कॉजेज जो लिखा हुआ है ये कॉजेज आपका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर स्मोकिंग आपका जिरंड है और यहाँ पर स्मोकिंग आपका क्या है, पार्टिसिपल है। और कैसे पता चला, तो हम सब्जेक्ट का पता लगाए। सब्जेक्ट अगर कोई V4 अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब वो आपका जिरंड हो जाएगा, और अगर वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तब वो आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर? तो हमको ये पता लग गया कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो फिर ये सिगरेट क्या है, सोचने वाली बात है, सिगरेट भी तो नाउन है। अब ये सिगरेट क्या है, तो अभी आपको बतलाएं कि ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो सिगरेट है इस स्मोकिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिगरेट है इस नॉन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, स्मोकिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये स्मोकिंग यहां पर, देखिए ये स्मोकिंग यहां पर क्या है, पार्टिसिपल है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसका भी अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये देखिए चिमनी जो लिखा हुआ ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये चिमनी यहां पर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये चिमनी यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये खुद ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा, कैसे हम पहचानेंगे, किसी भी कहीं भी अगर V4 लिखा हुआ रहेगा, समझिएगा अगर कहीं भी कोई V4 लिखा हुआ है और अगर ये V4 सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तब समझिए कि ये V4 आपका जिरंड है, या ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तब समझिए कि ये आपका जिरंड है। लेकिन अगर ये V4 जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, तब समझ जाइए कि ये आपका क्या है, पार्टिसिपल है। ये आपका पार्टिसिपल है, ये आपका क्या है, पार्टिसिपल है। तो ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो अगर तो हमको जिरंड और पार्टिसिपल, देखिए दोनों आपका V4 होता है, बस अंतर है दोनों में, दोनों को हम लोग ऐसे पहचानेंगे। क्लियर है? अब एक चीज और समझिए, देखिए यहां पर हमने ये लिखा था, ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बाद में पढ़ेंगे, बहुत ये डिटेल में पढ़ना होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, इसको बाद में देखेंगे। पढ़ना तो सबको एक एक करके है, पहले इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल सबको एक एक करके पढ़ना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, केवल पहचानना सीख रहे हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो अभी हम लोग केवल, एक मिनट, तो देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, केवल पहचानना सीख रहे हैं। क्या चीज पहचानना सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग सीखे पहचानना कि जिरंड भी आपका V4 होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका V4 होता है। कैसे पहचानेंगे, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, यानी कि V4 भी एडजेक्टिव है और V3 भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एडजेक्टिव V4 है और ये एडजेक्टिव आपका क्या है, V3 है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है तो दोनों एडजेक्टिव ही। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एडजेक्ट दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो अब हम लोग पहचानना सीखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। ये दोनों आपका एडजेक्टिव है। देखिए एकदम बेसिक लेवल से आपको बतला रहे हैं, एकदम डिटेल में आपको बतला रहे हैं, इस तरह से आपको कोई नहीं बतलाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। आप यूट्यूब वीडियो कहीं भी जाकर देख लीजिए, या आप जहां इंग्लिश पढ़े हैं वहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है, दोनों एडजेक्टिव होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, जब दोनों ही एडजेक्टिव का काम करता है तो फिर दोनों में अंतर क्या है, अब हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए दो नाउन फ्रेज लिखे हैं, हमने लिखा है अ रनिंग चाइल्ड, अ ब्रोकन चेयर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए ये जो चाइल्ड लिखा हुआ, ये चाइल्ड आपका यहां पर नाउन है, ये नाउन है, और ये जो चेयर लिखा हुआ, चेयर भी आपका यहां पर क्या है, नाउन है। ये दोनों आपका नाउन है।
नाउन के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए वह एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन के बारे में कुछ भी कह दीजिए जो नाउन के बारे में हो, कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में हो वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो इस चाइल्ड के बारे में कहा जा रहा है कैसा बच्चा है, दौड़ता हुआ बच्चा है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन, ये रनिंग जो हो गया, ये रनिंग आपका यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर चेयर के बारे में कहा जा रहा है, कैसी कुर्सी है, तो टूटी हुई कुर्सी है। चेयर के बारे में ये बात कही जा रही है, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ये दोनों आपका एडजेक्टिव है। लेकिन आप गौर कीजिए, ये जो रनिंग लिखा हुआ है आप देखिएगा, ये एक्चुअली में आपका वर्ब है। ये जो है रन से बना हुआ है, ये रनिंग जो लिखा हुआ है ये आपका रन से बना हुआ है। और ये जो ब्रोकन लिखा हुआ है ये ब्रेक से बना हुआ है। ये जो ब्रोकन लिखा हुआ है ये आपका ब्रेक वर्ब से बना हुआ है। ये आपका ब्रेक वर्ब से बना हुआ है। तो देखिए ये आपका V4 है और ये V3 है। वर्ब होने के बावजूद भी ये आपका किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका रनिंग जो लिखा हुआ ये आपका यहां पर V4 है, और ये जो यहां पर ब्रोकन लिखा हुआ ये ब्रोकन आपका यहां पर क्या है, V3 है। तो V4 और V3 यानी कि वर्ब होने के बावजूद भी ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब किसी वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है उसी को हम लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि ये भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और ये भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और अभी आपको बतलाए थे कि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अब समझिएगा। तो देखिए ये एडजेक्टिव है लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, वर्ब है। रन से बना है रनिंग और ब्रेक से बना है क्या, ब्रोकन बना है। तो वर्ब होने के बावजूद भी ये आपका एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। तो जब किसी वर्ब का यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। और जब किसी V4 का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, और जब किसी V3 का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तब उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पर रनिंग लिखा हुआ है ये रनिंग आपका, ये V4 जो लिखा हुआ ये रनिंग आपका यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये रनिंग जो लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो ब्रोकन लिखा हुआ ये ब्रोकन आपका यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है। ये आपका यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तब उसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं, और जब कोई V4 एडजेक्टिव का काम करेगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, और जबकि V3 एडजेक्टिव का काम करेगा तब उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब सबसे बड़ा अंतर समझिएगा, अभी आपको लिखाए थे कि जितना भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आपका एक्टिव मीनिंग देता है, वो आपका एक्टिव मीनिंग देगा, और जितना भी पास्ट पार्टिसिपल है सारा का सारा पास्ट पार्टिसिपल आपका पैसिव मीनिंग देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सोचने वाली बात है एक्टिव और पैसिव कैसे समझेंगे, कि एक्टिव मीनिंग दे रहा है और कैसे समझेंगे ये पैसिव मीनिंग दे रहा है। तो समझिए, ये जो वर्ब है इस वर्ब के आपको पता है कि एक्टिव सेंटेंस उसको कहते हैं जब सब्जेक्ट डूअर होता है उसको एक्टिव बोलते हैं, और जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तब वो आपका पैसिव होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हम लोग एक सेंटेंस लिखें, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। ये सेंटेंस आपका एक्टिव है। ये एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, क्योंकि खाने का काम ये कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है वही इस काम को कर रहा है। जब सब्जेक्ट ही डूअर होता है तब वो एक्टिव होता है। इसको हम लोग पैसिव में लिखते हैं, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। अब आप गौर कीजिएगा, एक चीज देखिएगा, यहां पर राम आपका सब्जेक्ट है और यहां पर मैंगो आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, लेकिन यहां पर देखिए सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट ही किसी काम को करता है तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट उस काम को ना करे, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तब वो सेंटेंस पैसिव होता है। तो ये सेंटेंस एक्टिव है और ये सेंटेंस आपका पैसिव है। अब समझिएगा कैसे ये एक्टिव मीनिंग देता है और कैसे ये पैसिव मीनिंग देता है।
तो इस वर्ब के साथ जो नाउन जुड़ा है, देखिए दोनों वर्ब के साथ यहां पर नाउन जुड़ा हुआ है। अगर इस वर्ब के साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है वो नाउन ही डूअर है, यानी कि वो नाउन ही उस काम को कर रहा है, उस वर्ब को कर रहा है, तब वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो नाउन उस काम को नहीं कर रहा है, नाउन के ऊपर काम किया जा रहा है, तब वो पैसिव होगा। फिर से समझिएगा, ये दोनों जो वर्ब है, इस दोनों वर्ब के साथ जो नाउन जुड़ा होता है, अगर वो नाउन ही डूअर होता है, वो नाउन ही उस वर्ब को कर रहा है, तब वो एक्टिव होगा। लेकिन अगर वो नाउन उस वर्ब को नहीं कर रहा है, तब वो आपका पैसिव होगा। क्लियर? अब समझिए, रन करने का काम कौन करेगा? चाइल्ड करेगा कि नहीं करेगा? रन करने का काम चाइल्ड करेगा। चाइल्ड ही इस काम को कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट ही इस काम को कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव मीनिंग दिया, तो ये एक्टिव मीनिंग। लेकिन बताइए, ब्रेक करने का काम कभी भी चेयर करेगी क्या? नहीं, चेयर ब्रेक करने का काम नहीं करेगी। चेयर को ब्रेक किया जाता है, चेयर को ब्रेक किया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया? पैसिव हो गया। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देता है और पास्ट पार्टिसिपल आपका पैसिव मीनिंग देता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, ठीक है ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में यही अंतर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एक्टिव मीनिंग देगा, जबकि पास्ट पार्टिसिपल आपका पैसिव मीनिंग देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब एक चीज बताइए, यहां पर हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना? पहले तो आप ये पहचानिए कि ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें कहां है, ठीक है ना? पहला देखिए, दे हैव ब्रॉट सम एक्साइटेड न्यूज, ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर, देखिए आपको क्या बतलाया, मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब होगा वो सबका सब नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो देखिए यहां पर आपका ये मेन वर्ब है, ये वाला आपका, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये वाला पोर्शन आपका यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। और ये वाला वर्ब देखिए, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसी तरह से देखिए यहां पर, देखिए चीयर्ड, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये आपका यहां पर मेन वर्ब है, ये वाला आपका मेन वर्ब है। और एक और वर्ब लिखा हुआ, ये वाला, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए यहां पर ये वाला आपका मेन वर्ब है, इज जो लिखा हुआ ये आपका मेन वर्ब है, और ये वाला जो है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये तीनों आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना? अब हमको सिर्फ ये पता लगा लेना है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहां पर सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए ये आपका V3 लिखा हुआ है, ये आपका V3 लिखा हुआ है, और एक्साइटेड क्या है? V3 लिखा हुआ है। और अभी आपको बतलाया कि ये आपका नाउन है, ये न्यूज आपका देखिए ये नाउन है, और ये आपका V3 लिखा हुआ है, ये आपका V3 लिखा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है। नाउन के पहले कुछ भी आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और देखिए ये V3 है, अगर ये V3 है तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल आपका पैसिव मीनिंग देता है। इसका मतलब, पैसिव मीनिंग का मतलब कि जो नाउन जुड़ा होता है वो नाउन डूअर नहीं होता है, नाउन को, नाउन के ऊपर काम किया जाता है। अब आप ये बतला दीजिए, न्यूज को एक्साइट किया जाता है या न्यूज हमें एक्साइट करता है? सिर्फ ये आप बतला दीजिए। जैसे देखिए कल रात में देखिएगा, इंडिया ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, और ये न्यूज जब हमको मिला तो हम लोग क्या हो गए? एक्साइट हो गए, नहीं उत्तेजित हो गए। तो अब ये बताइए कि न्यूज ने हमको एक्साइट किया, हम लोग न्यूज को एक्साइट किए? नहीं, न्यूज को एक्साइट कोई नहीं करता है, न्यूज ही एक्साइट करने का काम करता है। तो न्यूज यहां पर आपका डूअर हो गया। अगर ये डूअर हो गया तो यहां पर हमको एक्टिव मीनिंग चाहिए, पैसिव नहीं, एक्टिव मीनिंग चाहिए। और एक्टिव मीनिंग लिखने के लिए ये जो एक्साइटेड लिखा हुआ है, एक्साइटेड को हटाइए और यहां लिख दीजिए एक्साइटिंग, यहां पर लिख दीजिए एक्साइटिंग, सम एक्साइटिंग न्यूज, ठीक है ना? अब देखिए सम एक्साइटिंग पीपल लिखा हुआ है। अब देखिए ये पीपल आपका यहां पर नाउन है, ये पीपल आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव हो गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। V4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देता है। एक्टिव मीनिंग का मतलब हो गया कि ना पीपल जो है वो एक्साइट करने का काम कर रहा है, पीपल जो है वो उत्तेजित करने का काम कर रहा है। पीपल नहीं, पीपल उत्तेजित खुद होता है। ये वाला देखिए, लोग उत्तेजित हो गए और जोर जोर से क्या करने लगे? चीयर करने लगे। तो पीपल यहां उत्तेजित नहीं कर रहा है, पीपल यहां पर उत्तेजित, पीपल को उत्तेजित किया जा रहा है। पीपल यहां पर क्या थे? ये उत्तेजित करने का काम नहीं कर रहा। हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड, हम लोग ऐसे बोलते हैं वी आर एक्साइटेड। तो लोग उत्तेजित होते हैं, तो यहां पर एक्साइटिंग नहीं होकर आपका क्या हो जाएगा? एक्साइटेड। ये जो लिखा हुआ एक्साइटिंग को हटाइए और यहां लिख दीजिए एक्साइटेड। ये बताइए, इट इज वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन।
देखिए ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर नाउन है, ये क्वेश्चन आपका नाउन है, तो ये वाला पोर्शन आपका एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो ये V3 हो गया, अगर ये V3 हो गया तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया तो इसको इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब बताइए क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाता है या क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करता है? सोचने वाली बात है कि हम लोग क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देते हैं या क्वेश्चन हमको कंफ्यूज कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं किया जाता है, क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर क्या है, डूअर है, तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड नहीं होगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये कंफ्यूज्ड जो लिखा हुआ है, कंफ्यूज्ड को हटाइए और यहाँ कर दीजिए कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है ना। बताइए तो दोनों में से कौन सा सही है? अ कंफ्यूजिंग स्टूडेंट सही है, अ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट सही है? दोनों में से कौन सा सही है? दोनों एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों में से कौन सा सही है? सिर्फ हमको ये बतला दीजिए। ये दोनों सही है, दोनों सही है। स्टूडेंट भी कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछ लिया तो वो टीचर को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ कंफ्यूज करने का काम कौन किया, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया, डूअर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन टीचर पूछ दिए कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर भी देता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो भी जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है। इस केस में क्या हो गया कि स्टूडेंट ने कंफ्यूज किया, और इस केस में क्या हो गया कि स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो ये आपका दोनों क्या है, सही है। कंफ्यूजिंग स्टूडेंट भी होता है और कंफ्यूज्ड स्टूडेंट भी होता है, ये दोनों आपका सही है। अच्छा एक चीज बताइए, स्विमिंग पूल, अ स्विमिंग पूल, हमने यहां पर ये लिखा अ स्विमिंग पूल। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका नाउन है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तो एक्टिव मीनिंग दे दिया, एक्टिव मीनिंग दे दिया तो सब्जेक्ट डूअर होता है, यानी कि स्विम करने का काम पूल कर रहा है। अब बताइए क्या पूल जो है वो स्विम करता है? क्या पूल जो, ये जो पूल मतलब पोखर हुआ, छोटा सा जो पोखर होता है, क्या पूल कभी भी स्विम करने का काम करता है? क्या नहीं करता है। इसका मतलब ये तो गलत होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, लेकिन ये सही है, सही है। ऐसा क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, एक्चुअली में ये एडजेक्टिव नहीं है, ये दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहा है, ये दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहा है। ठीक है ना। कंपाउंड नाउन में आपको पता होगा कि दो नाउन आपस में मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड नाउन बनाता है। तो ये एक्चुअली में ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका जिरंड के जैसा काम कर रहा है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और दो नाउन आपस में मिलकर किसका काम किया, एडजेक्टिव का, सॉरी कंपाउंड नाउन का काम किया। ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्लास था नॉन फाइनाइट वर्ब का, अभी बेसिक ही बतलाए हैं। ठीक है ना। अभी कुछ एप्लीकेशन नहीं हुआ है, एकदम बेसिक लेवल पर बतलाए हैं। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान आसान क्वेश्चन तो कोई भी बना देता है, लेकिन इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो सब आपको बतलाएंगे। ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन हम लोग मिलेंगे या अगले दिन हम लोग मिलेंगे, तब नॉन फाइनाइट वर्ब के अगले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग देखिए, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये पार्ट 1 है, ये आपका जो है ये आपका पार्ट 1 है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट 1 है। फिर किसी दिन हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करीब 10-12 क्लास आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का होगा। ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब, कंफ्यूजिंग है। ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।